बोध गया का जो मुक्ति आंदोलन है वो चैत्य भूमि से जो चालू हुआ था 90 से, वो आज भी चल रहा है। गृह मंत्री ने बोला था अमित शाह ने कि अम्बेडकर 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 कहते हो, अरे भगवान का नाम लो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जिस बाबा साहब अम्बेडकर से मैं भिक्खुनी बनी, अगर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा नहीं लेते तो मैं भिक्खुनी नहीं होती। बौद्धों के प्रति आस्था होना चाहिए, नहीं तो इधर हिंदू भी मेरा और बौद्ध भी मेरा। 4 हिंदू 4 बौद्ध, और जो पंडों की मूर्तियां हैं वो पंडों की नहीं, सरकार बहरी है, सौतेला व्यवहार करती है। इस आंदोलन की करुणा करके भंते के करुणा करके साथ की एक कड़ी हूँ। उसी 92 से मैं अनारकली में थे, ढेर सारे पोस्टर मुझे चिपकाने का काम मिला, और इसी पर जो धरने थे उस धरने में भी हम भूखे प्यासे रहे हैं। यहाँ से उठाने के बाद हम लाल किले के पीछे भी गए हैं। तो ये आप लोग, त्योहार तो दुगला होता है कोई बात नहीं, पर जिसने 35 साल इस आंदोलन में दिए हैं उसको भूलने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहती हूँ, जो दिल्ली से अगर एक भिक्खुनी थी इस आंदोलन की तो भिक्खुनी पूर्णिमा थी, और भंते जो करुणाकर जी उत्तर भारत से थे, क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ से लेकर खाने बहुत सारी व्यवस्था दी। भदन हमारे जो अभी ससाई जी हैं, आज वृद्ध होने के कारण भी वो अपने जगह से काम कर रहे हैं, वो विचलित नहीं हुई। हमारा आंदोलन कमजोर होता अपनी व्यवस्था पर। जब हम व्यवस्था को भूल जाते हैं और उस अपना नीति नियम छोड़ देते हैं, तभी ये कमजोर होता है। 4 अगर उन्होंने हमारे बौद्ध बनाए थे प्रतिनिधि, जो आनंद देव जी थी कुकरगांव से, और ज्ञानेश्वर जी थी कुशीनगर से, भंते सदा ये ससाई जी थी नागपुर से, और ये आगरा वाले भंते आनंद थे। उनको तीनों को तो कोई जरूरत नहीं थी, पर आनंद कमजोर कड़ी हमारे साबित हुए। जिनको हमने मुखिया दिया, ये आंदोलन उनको कहा, मेरे सामने की बात है, अगर ये मोमेंट खत्म हो जाए मेरे पास मुद्दा नहीं रहेगा। मैंने खुद सुना था, उसी मंच पर थे। लास्ट का जो हमारा टप्पा था पूरा जाम किया था, उस दिन सरकार झुक गई थी, पर हमारे यहाँ से माइक फेंक कर चले गए। भदन सर जो ससाई जी को कमला नगर थाने में गए, आप गौतम जी है, राजेंद्र पाल गौतम जी सेना समता सैनिक दल के कमांडर थे। हमने कहा भंते जी को ये सारे जाकर हम उनको थाने से लाए। यहाँ तक भी हमारे आंदोलन में हमारे से कमजोरी हुई। तो मैं चाहती जो भी आंदोलन हो बेईमानी के साथ नहीं, स्वार्थ के साथ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थी भावना से होना चाहिए। अगर स्वार्थ की भावना आएगा, मनी माइंड रहेगा, वो सक्सेस नहीं होता है। वो अपने थैले भरेगा व्यक्ति के लिए, और मरने के बाद कफन में भी जेब नहीं होती। मैं आंदोलनकारी को बोलती हूँ, अगर पैसे पैसे का लालच करोगे तो आपका आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। अपने तन से आपको वहाँ आंदोलन में समय देना होगा। धन की कोई कमी नहीं, उस टाइम पर हमारा समाज इतना सबल नहीं था, पर आज बहुत सबल है। सबके पास गाड़ी घोड़े हैं, अपने गाड़ी पे पेट्रोल से भी जा सकते थे। उस टाइम हमें एक चिवर मिलता था, कंधे में हम ब्लैंकेट लेकर चलते थे, चप्पल भी नहीं मिलती थे, और फटे हुए 2-3 चिवर भी बड़े मुश्किल से 2 चिवर मिलते थे। वो आंदोलन की रूपरेखा थी हमारे। तो हमारे लिए तो बहुत सारे हैं, और उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था। अगर ये होता तो हमारी बातें उसी टाइम जाती और आज भी सक्सेस होता। मुझे इसका दर्द है। मुझे नहीं लगता है कि आंदोलन में जब तक निस्वार्थी भावना नहीं होगी, जब तक हमें मैं की भावना रहेगी तो सक्सेस नहीं होगा। इसको सक्सेस करने के लिए आपको अपना भाव होना चाहिए, बौद्धों के प्रति आस्था होना चाहिए, नहीं तो इधर हिंदू भी मेरा और बौद्ध भी मेरा, ये नहीं चलना चाहिए। 2 चाल पे नहीं, आप बौद्ध बनो। जब तक आप बौद्ध नहीं बनोगे, आपकी विरासत, आपकी हक अधिकार नहीं मिलेंगे। तो आपको पहले तो बौद्ध बनना होगा, और बौद्धों का नेतृत्व बौद्धों को जब मिलेगा आपका, जब आप सचमुच के बौद्ध होंगे। आपका एक भाई उनकी दुहाई गाता है और आप लोग इधर आते हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहती हूँ, दिल्ली के मैंने भी 35-36 साल दिल्ली में दिए हैं, तो कोई साधारण समय नहीं हुआ है। और मैंने हर घर जाकर काम किया है, चूल्हे चौके तक काम किया है, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो आज हमारा ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो है, ये मुक्त होने के लिए सरकार बहरी है,
सौतेला व्यवहार करती है और वो कभी बिहार सरकार पे डाले, कभी केंद्र पर। ये मेन चीज है जंतर मंतर। जंतर मंतर की आवाजें हर देश में गूंजती है, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। आज द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जो दिल्ली प्रदेश के जो भंडारी जी है, CS भंडारी जी, उन्होंने अच्छा है ये आंदोलन की रूपरेखा बनाई। हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी है और वो मंत्री भी रहे, उन्होंने भी ये धम्म कारवा हम तो काफी सालों से चलते, ये नहीं कि मंत्री बने और इसीलिए आए। ये आज के पहले से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के समता सेना के कमांडर वगैरह के रहकर उन्होंने राष्ट्र में काम किया। ये बेईमान नहीं है। जो भी समता सैनिक दल का सिपाही होगा वो बेईमान नहीं होगा, मैं जरूर कहती, क्योंकि उस समता सैनिक दल में भी मैंने भी काम किया है। तो यही है, आप लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलकर महाबोधि महावीर मुक्त हो, ये सारी कसम खाओगे, धरने प्रदर्शन करोगे, भूख हड़ताल करोगे, तो मुझे लगता आज का दिन वो नहीं है जो हमने पहले मुँह की खाई है। आज सबल है, उस टाइम हम इतने सबल नहीं थे। मैं यही कहती हूँ कि आज सभी चीजों से मजबूत है, आर्थिक से मजबूत है, शिक्षा से मजबूत है और गाड़ी घोड़ों से मजबूत है। तो आप अपने जिम्मेवारी समझकर आप अपने मोहल्ले से और आप अपने क्षेत्र से भी आंदोलन चालू करेगा तो हमारे लिए बहुत मजबूती आई। मैं ही ये आशा करती हूँ कि भारत सरकार क्यों नहीं जगती, क्योंकि हमारा संगठन कमजोर होता है। ये जब हम पूरे संगठित होते हैं तभी का, अभी भी इनको पता है इनका संगठन मजबूत नहीं है, इनका एक घंटे इधर जाए, पर हमारा संगठन जरूर है। बोधों में कोई फूट नहीं है और बोधों में फूट होगी ही नहीं। और बोध गया का जो मुक्ति आंदोलन है वो चैत्य भूमि से जो चालू हुआ था 90 से, वो आज भी चल रहा है। हाँ, वो कोई कारणवश हमारा बीच में ठप्पा रहा। आज वो हिमालयन बोध नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिया है, अच्छा है। मैं आकाश लामा जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो आए हैं, यहाँ से हमारे बरुआ जी भी हैं। तो ये सब मिलकर, पहले हम खाली आम्बेडकर राइट बोध अकेले थे, आज ये भी, क्योंकि बाबा साहब को ये भी नहीं समझते थे उस टाइम, तो आज कम से कम इनका भी समय आया है, इन्होंने भी समझा और हमारे जो आंदोलन को धार दी। मैं धन्यवाद देती हूँ इन सबको। और आप जो 4 हिंदू 4 बोध और जो पंडों की मूर्तियां हैं, वो पंडों की नहीं, वहाँ हमने कपड़े फाड़ कर निकाल कर फेंकी थी, दोबारा वो लगाई गई है। और वो जो पंडित वहाँ होता है घंटी बजाने वाला, रोज वो धार लेकर वहाँ शिवलिंग बनाने के चक्कर में वो घिसता रहता है और फूल डालता रहता है, वहाँ बेईमानी हो रही, घंटी बजती है। तो जहाँ मेडिटेशन हो, जहाँ साधना हो, वहाँ इस प्रकार की घंटियां नहीं बजनी चाहिए। वहाँ पांडव नहीं, वहाँ पिंडदान नहीं होना चाहिए, वहाँ गंदगी होती है और मनुष्य जिते जी खाता है, मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं, नरक नहीं। हमारे उस गृह मंत्री ने बोला था, अमित शाह ने, कि अम्बेडकर 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 कहते हो, अरे भगवान का नाम लो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जिस बाबा साहब अम्बेडकर से मैं भिक्खू नहीं बनी, अगर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा नहीं लेते तो मैं भिक्खुनी नहीं होते, भिक्खू नहीं होते। तो इस भगवान ने हमें आजादी दी, इस भगवान ने हमें स्वर्ग दिया, इस भगवान का हम हमेशा नाम लेंगे। इसी के साथ महाबोधि महावीर मुक्त हो, ये भावना करते हुए हम लेके रहेंगे, महाबोधि महावीर लेके रहेंगे। तो यही मैं संकल्प करते हुए आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत, साधुवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।